15 जनवरी को होने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के लिए अब सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है और कार्यालय के उद्घाटन के बाद चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अगर बात करें बीजेपी के वार्ड क्रमांक 63 के उम्मीदवार रूपेश सावरकर की, तो उनके कार्यालय का उद्घाटन मुंबई बीजेपी के महामंत्री पवन त्रिपाठी ने आज किया। मीडिया से बातचीत में बाद में पवन त्रिपाठी ने कहा कि इस बार मुंबई महानगर पालिका का चुनाव काफ़ी अहम है और मुंबई का मेयर बीजेपी का ही होगा। इसके अलावा इस मौके पर मौजूद उत्तर भारतीय मोर्चा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे ने भी बीएमसी चुनाव को लेकर अपनी बात कही और कहा कि सनातनियों के लिए ये चुनाव काफ़ी अहम है। देखते हैं संजय पांडे और पवन त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। ऐसा है कि यह महानगर पालिका का चुनाव यह सनातन धर्म के संरक्षण का एक पर्व शुरू होने जा रहा है और सनातन धर्म को अगर हमें बचाना है तो आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में मुंबई महानगर पालिका के सूत्र उनके ही कैंडिडेट्स को दी जाए। इसका मानस बना करके आज सभी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति का भगवा और महायुति का कैंडिडेट ही महापौर बनेगा और मुंबई फिर से आज जितनी प्रगति कर रही उससे 10 गुना जोर से प्रगति माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में करेगी। ऐसा जनाधार, ऐसा मनाधार प्रत्येक कार्यकर्ता का है। सर, एक अहम मसला उत्तर भारतीयों का था कि उत्तर भारतीय मतदाता नाराज़ हैं, खासकर यहाँ मुंबई में। आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से भाषा विवाद हुआ था और कल मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि मराठी जो है अनिवार्य रहेगी, बाकी जो भाषाएं हैं वो विकल्प के तौर पर होंगी। ऐसा है कि ये एक फेक नैरेटिव फैलाने का एक काम महाविकास आघाड़ी की सरकार कर रही है। महाविकास आघाड़ी के गठ कर रहे हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। मुंबई महानगर पालिका में लगभग 20 से 21 उत्तर भारतीयों को टिकट दिया गया है और यहाँ पर हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भाषा व्यवस्था के हिसाब से टिकट नहीं दी जाती। कार्यकर्ता और उसके काम, उसके आधार पर टिकट दी जाती है। मेरे हिसाब से हिंदू सभी एकत्रित है, न जात, न पात, न धर्म, न भाषा, किसी को भी हम अहमियत नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ मुंबई का विकास ये एकमात्र ध्येय है हमारा। आप किस तरह से देखते हैं सर, ये मुंबई बीजेपी के प्रभारी होने के नाते इन चुनावों को भी? देखिए, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आम मुंबई कर लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से हम सभी लोग सभी वार्ड में जा रहे हैं, वहाँ पर आम जनता का उत्साह जिस प्रकार से देख रहे हैं, उससे यह निश्चित है कि मुंबई महानगर पालिका में महायुति का महापौर बैठेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार से 2014 से लेकर के अभी तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई का कायाकल्प करने का कार्य किया है, तो निश्चित रूप से आगे भी जो डबल इंजन की सरकार है उसको ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर मुंबई में बनने जा रही है। शिवसेना यूबीटी ने खासकर संजय राउत की अगर हम बात करें तो सीएम योगी की रैली या फिर पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है उसे लेकर स्पष्ट तौर पर कड़ा ऐतराज़ जताया है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुंबई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसके नेता, जैसे बिहार में चुनाव होता है तो यहाँ पर महाराष्ट्र के हमारे कार्यकर्ता नेता जाते हैं, वहाँ के चुनाव में सहयोग करते हैं। तो और यहाँ पर चुनाव हो रहा है तो वहाँ के लोग भी आकर के, बाहर से लोग भी आकर के सहयोग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और हमारा एक परिवार है, तो परिवार के तहत एक से दूसरे जगह कार्यकर्ता जाकर के मदद करने का कार्य करते हैं। अभी मुंबई बीजेपी ने एक संकल्प अभियान चलाया था, क्यूआर स्कैन कोड करके जनता की समस्याओं को उसके ज़रिए जो है बाद में कहा गया था कि उसे घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, तो उसके बारे में क्या घोषणा पत्र में उन सभी मुद्दों को जो जनता की परेशानियां उनको शामिल किया जाए? कि आवाज़ मुंबई करांचा संकल्प भाजपाचा, इस मुहिम के तहत मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लाखों लोगों के से जो है उनकी जानकारी ली, उनके सुझाव लिए और वह संकल्प पत्र में शीघ्र ही आएगा। मुंबई का मेयर, उसे लेकर सबसे पहला सवाल ये होता है कि किस पार्टी का होगा। हर पार्टी अपना दावा कर रही है, इस बार क्या बीजेपी या मराठी मानुस जो मुद्दे चल रहे हैं उसे लेकर? मुंबई का मेयर महायुति का होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को मानने वाला होगा।
इस वक्त हम वार्ड नंबर 63 के उम्मीदवार रूपेश गजानन सावरकर जी के पास हैं और आज पूजा अर्चना हुई है और इसके बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। सर, सबसे पहले इन 24 न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं हो इस प्रचार। धन्यवाद। कैसे मतदाताओं के बीच में क्या क्या मुद्दे होंगे उसे लेकर जाए? सर, मतदाताओं के बीच में पिछले 1-1.5 साल से मैं घूम रहा हूँ। ये वार्ड में मेरा काफ़ी अभ्यास है, तो यहाँ की जो जनरल दुविधा है लोगों की, वो सुलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं और हर मतदार तक पहुँच रहे हैं। स्लम पट्टे से लेके बिल्डिंग तक 40 से 50% जगह पे हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर से आज हम प्रचार के द्वारा लोगों तक पहुँच के उनके अपना निशानी उनको बता रहे हैं और प्लस उनके जो भी समस्या है अभी ये चुनाव के वातावरण में भी सुन के ले रहे हैं और हर चीज़ को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 2022 के बाद से ही चुनाव नहीं हुआ है 4-5 सालों से, और अब चुनाव होने जा रहा है। इस बीच प्रशासकीय यूनिट काम कर रही थी, तो क्या समस्याएं अभी हैं जो आपके दिमाग में वो पूरी नहीं हुई हैं और जीतने के बाद उसे सबसे पहले आप पूरा करना है? नहीं सर, प्रशासकीय यूनिट थी तो माननीय हमारी देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही थी, तो हर सारी चीज़ें व्यवस्थित चल रही थी। अभी 3-4 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो जो भी समस्या है वार्ड में उसके हमने जानबूझपूर्वक हर चीज़ का नोंद किया है और उसकी सुधारना हम करेंगे। काफ़ी समस्या है। बाकी जो पार्टियां हैं वो भी अपना जोर लगा रही हैं चुनाव को जीतने में, तो आपकी तैयारी कैसी रहेगी, क्या खास रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा। सर, हमारी तैयारी इंटरनली बहुत अच्छे से चल रही है। तैयारी खुले मैदान में बताई नहीं जाती है, लेकिन अंदर से हमारे साथ हमारी पूरी संगठना, हमारे पूरे कार्यकर्ता सब तरीके से लगे हुए हैं और इस वार्ड नंबर 63 में हम ज़रूर कमल फुलाएंगे। इस बार पार्टी ने युवा उम्मीदवारों पर ज़्यादा भरोसा दिलाया है और टिकट भी दिया है। अमित साटम साहब की मुंबई अध्यक्ष की बात करें तो वो भी काफ़ी सपोर्ट रहे हैं। अभी वार्ड नंबर 60 में भी युवा उम्मीदवार ही हैं, महिला साइली कुलकर्णी जी। तो युवाओं पर भरोसा जो पार्टी ने जताया है उसे आप किस तरीके देंगे? 100% ये बार माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने युवाओं को मौका दिया है, तो मैं सबसे पहले वो हमारे पार्टी वरिष्ठ देवेंद्र जी, बावनकुले साहब, आशीष जी और अमित जी, इनके सबके आभार मानता हूँ कि आपने मुझे संधि दी। इस संधि का मैं एकदम भारी मतों से विजय करके आऊँगा। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, खासकर अमित साटम जी और सीएम साहब का तो समर्थन मिल ही रहा है। किस तरह का सपोर्ट अमित साटम जी का, जिसे अभी उद्घाटन भी करने वाले हैं पार्टी कार्यालय का, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? अमित साटम जी एकदम डैशिंग नेतृत्व है। वो काफ़ी हमारे युवा मुंबई अध्यक्ष और एक वक्ता है, पढ़े लिखे हैं, काफ़ी वेल एजुकेटेड के साथ में उनको राजनीतिक अनुभव बहुत अच्छा है। उनका हर अनुभव और एक मार्गदर्शक हमेशा हमें लगा है और हर एक चीज़ पे माइक्रो प्लानिंग के साथ वो काम करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनके विशेष आभार मानता हूँ कि उनका काफ़ी बड़ा सहयोग है मुझे आज यहाँ पे उम्मीदवारी मिलने के लिए। एक आखिरी सवाल सर, अगर कल्याण डोंबिवली की बात करें या पुणे की करें या पिपरी चिंचवड़ की करें, तो कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो निर्विरोध जीत कर आए हैं। करीब 70 के आसपास ये संख्या है कि शिंदे गुट और बीजेपी के उम्मीदवार, और उसमें अजीत दादा भी शामिल हैं, उसमें उनके भी 3-4 उम्मीदवार हैं जो निर्विरोध जीत के आए हैं। सरकार में आपकी युति है, तो निर्विरोध जीतना किस तरीके से देखते हैं? पार्टी की मतलब चुनाव से पहले ही पार्टी के रणनीतियों की जीत इसे मानेंगे या कैसे देखें? हाँ, पार्टी की जीत ही इसे मान सकते हैं सर। काफ़ी जगह पे ऐसा हुआ है कि बिन विरोध लोग जीते हैं, तो हमारे पार्टी के लिए वो एक अच्छा अभिमानास्पद है और आगे भी मुंबई में 100% हम महायुति की महापौर तो बिठाएंगे ही और भारी से भारी संख्या में हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे वार्ड क्रमांक 63 से उम्मीदवार रूपेश गजानन सावरकर जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।